दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 14 दिसंबर के एपिसोड में। आज की हमारी पहली खबर है फिल्म जगत से। अल्लू अर्जुन जिन्हें की पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुए भगदड़ के मामले में जेल जाना पड़ा था, वो आज जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए हैं। अल्लू अर्जुन जेल से रिहा होकर अपने परिवार से मिलने घर पहुंचे। उनकी पत्नी ने स्वागत में उन्हें माला पहनाई और बच्चों ने गले लगकर उनका स्वागत किया। इसके बाद अल्लू अर्जुन ने शोक जताते हुए मृतक परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी वादा किया है। आज की दूसरी खबर है स्पेस से। लानियाकिया सुपर क्लस्टर एक विशाल खगोलीय संरचना है जिसमें हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे और अन्य 1 लाख से अधिक आकाशगंगाएं शामिल हैं। इसका नाम लानियाकिया हवाई शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ असीम स्वर्ग है। यह सुपर क्लस्टर लगभग 500 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और इसका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान का लगभग 10 की पावर 17 गुना है। लानियाकिया को 2014 में वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर अलग-अलग आकाशगंगाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया। यह सुपर क्लस्टर ग्रेट अट्रैक्टर नामक केंद्र की ओर खिंचा हुआ है। पिक्चर में जो लाल बिंदु दिख रहा है वो हमारा घर मिल्की वे का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें लगभग 300 अरब तारे शामिल हैं, जिनमें हमारा अपना तारा सूर्य भी शामिल है। आज की तीसरी खबर किसान संगठनों से जुड़ी हुई है। किसान संगठनों ने 16 दिसंबर को देश भर में ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता सरवन सिंह पंढेर ने घोषणा की है कि इस मार्च का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय समेत 12 मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना है। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि हरियाणा सरकार ने अंबाला सहित कई क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है, जिससे बड़ी सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद किसान अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत मार्च निकालने पर अड़िग हैं और सरकार से बातचीत शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इस ट्रैक्टर मार्च की योजना ऐसे समय बनाई गई है जब किसानों और केंद्र सरकार के बीच संवाद लंबे समय से बंद है। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है और सरकार को चेतावनी दी है कि विरोध रोकने के प्रयास से स्थिति और बिगड़ सकती है। आज की हमारी चौथी खबर है नीदरलैंड से। नीदरलैंड ने हाल ही में अपने प्रतिष्ठित ब्यूटी परेड मिस नीदरलैंड को बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य पारंपरिक सौंदर्य प्रतियोगिताओं के प्रभाव और प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करना है। आयोजकों ने कहा है कि बदले समय और समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस बदलाव को समाज में एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो व्यक्तित्व और क्षमता को और अधिक महत्व देता है। आज की हमारी पांचवी खबर है सीरिया से। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सीरिया से 4 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है और ये लोग दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। इन नागरिकों को संकटग्रस्त क्षेत्र से निकालने के लिए विशेष प्रयास किया गया। यह कदम सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सीरिया में चल रहे संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस तरह की मानवीय सहायता और सुरक्षित वापसी भारत के विदेश नीति और संकट प्रबंधन की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। ऐसी कार्रवाई से यह सुनिश्चित किया जाता है कि विदेश में फंसे भारतीय सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सकेंगे। आज की हमारी छठी और आखिरी खबर है इजराइल से। इजराइल ने हाल ही में सीरिया के विभिन्न हिस्सों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल से हमले किए हैं। दमिश्क में एक सुरक्षा परिसर और अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के उच्च पदस्थ कमांडरों सहित कई लोग मारे गए हैं। दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इजराइल के इन हमलों का उद्देश्य ईरान और हिजबुल्लाह की सीरिया में बढ़ती सैन्य गतिविधियों को रोकना है। यह हमले ऐसे समय पर हो रहे हैं जब इजराइल गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान अपनी सैन्य रणनीतियों को और आक्रामक बना रहा है। ईरान ने इन हमलों का बदला लेने की चेतावनी दी है, लेकिन साथ ही संघर्ष को और बढ़ाने से बचने की बात भी कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान और हिजबुल्लाह की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना है, जो सीरिया के जरिए संचालित होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।